नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अप्पू अपहरणकर्ता। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। तेरी फू की फू, तेरी भी फू की फू, बामुलाहिजा होशियार, विशाल गधे, आजम महावीर, न्यायवीर, क्रांतिवीर, तोंदवीर, मेरा मतलब है तेंदुए की तरह वीर, महाराज धीराज, राजा विक्रम सिंह सपत्नीक दरबार में समय से पहले पधार रहे हैं। महारानी जी, ये द्वारपाल तो बड़ा वो है, महाराज की शान में कसीने पड़ता जा रहा है, पर आपके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। द्वारपाल खबरदार सिंह, तुझे कितनी बार समझाया है कि हमारी जय जयकार हो या ना हो, पर हमारी महारानी की जय जयकार अवश्य होनी चाहिए। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती? हमें बेलन पड़वाओगे क्या मूर्ख? क्षमा महाराज। हूं। और ये क्या, सभी आसन खाली पड़े हैं? कोई भी मंत्री, दरबारी या सलाहकार अभी तक नहीं पहुंचा? कहाँ है सबके सब? ये बात तो संवादिया राजपाल ही बता सकता है। मैं तो द्वारपाल हूं महाराज। कहाँ मर गया राजपाल? ओ जी, मैं तो अभी जिंदा हूं महाराज। ये सारे दरबारी कहाँ मर गए? आए क्यों नहीं अभी तक? ओ जी, वो प्रबंध मंत्री तो अपनी पत्नी के स्नान का प्रबंध करवा रहे हैं। कपड़ा मंत्री की बनियान नहीं मिल रही है। आरती मंत्री आरती की बत्ती बना रहे हैं। सगुन अपशकुन मंत्री के ऊपर कौवे ने बीट कर दी है। अस्तबल मंत्री को घोड़े ने दुलत्ती मार दी। सफाई मंत्री अपने घर के जाले साफ कर रहे हैं। खान पान मंत्री रसोइयों को धुतकार रहे हैं क्योंकि उसने उनके पराठे में घी कम लगाया था। सेनापति अपनी तलवार का जंग हटवा रहे हैं। नारा मंत्री का नारा टूट गया है और महामंत्री बस कर पूरे महल के कर्मचारियों की दिनचर्या बताएगा क्या? जा, उनको तुरंत आने को कह। गुर्र। अरे महारानी, तुम अब तक रूठी बैठी हो? अरे द्वारपाल ना सही, हम तो है ना। हम तुम्हारी तारीफ में जमीन आसमान एक कर देंगे। मैंने पूछा चांद से, देखा है कहीं मेरी स्वर्णसा हंसी? चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। ये चांद तो सियालगढ़ की राजकुमारी का नाम है ना महाराज, जिससे आप पिछले विवाह महोत्सव में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। घुर्र। अरे स्वर्णा, रुको तो। घुर्र। स्वयं कक्ष में आओ, फिर बताती हूं। थोड़ी देर बाद, आइए आइए, हम कब से आपकी राह में पल के बिछाए बैठे थे। अरे कोई ठंडा वंडा लाओ इनके लिए। महाराज, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हम तो बस आपके सेवक हैं। हमें तो ये लगता है कि राजा हम नहीं, आप सभी हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके अलावा इस सिंहासन पर कोई नहीं बैठ सकता सिवाय मेरे, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि हम महावीर हैं। किंतु आपने ये आपातकालीन सभा क्यों बुलाई है महाराज? क्योंकि संकट गंभीर है। राज्य का खर्चा कमाई के अनुपात में कई गुना अधिक हो गया है। यदि यही स्थिति रही तो खजाना अतिशीघ्र खाली हो जाएगा और हमारी हालत हमारे ससुर चंदन सिंह के जैसी हो जाएगी। इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है ताकि सभी इस संकट से निपटने की राय दें। महाराज, मेरे विचार से तो कर बढ़ा देने चाहिए, जिससे प्रजा से अधिक धन की वसूली हो सके। नहीं, प्रजा पर यह बोझ डालना उचित नहीं लगता। महाराज, जरूरतमंदों को दान देना बंद कर दें, इससे कई सारी मुद्राएं बचेगी। नहीं, दान देने से कभी धन नहीं घटता। महाराज, सभी कर्मचारी एक एक रोटी कम खाएं। भोजन में रायता और सलाद बंद होने चाहिए। दाल या सब्जी में कोई एक ही वस्तु होनी चाहिए। मिष्टान केवल मंत्रियों को ही मिलना चाहिए। खामोश। महाराज, राज्य की कमाई और खर्चे का अनुपात सही होना अति आवश्यक है और इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा सुझाव है। कैसा सुझाव बाके? शीघ्र बताओ। वो सुझाव है छटनी। छटनी? मेरा मतलब है जिस तरह गेहूं और चावल को छानते समय कंकड़ पत्थर अलग कर देते हैं,
उसी प्रकार राज्य के अति आवश्यक मंत्रियों और दरबारियों को छोड़कर बाकी सभी की छटनी कर दी जाए तो राज्य का बहुत खर्चा बचेगा। जैसे कि अभी शांति काल चल रहा है, यदि सेनापति की छटनी कर दी जाए तो हजारों स्वर्ण मुद्रा बचेंगी। अगर मेरी छटनी कर दी गई तो फिर सेना की देखरेख कौन करेगा? बड़े बड़े संकटों का सामना कौन करेगा? देश की सुरक्षा कौन करेगा? बड़े बड़े संकटों का सामना तो महाराज अकेले कर सकते हैं। सारी दुनिया जानती है कि हम महावीर हैं, हाँ, इकलौते पूरी सेना के बराबर। और अगर सेना नहीं होगी तो घोड़े का क्या करेंगे? इसलिए अस्तबल मंत्री की भी जरूरत नहीं है। इसी प्रकार सफाई मंत्री की भी जरूरत नहीं है। सभी अपनी सफाई खुद करें। खान पान मंत्री भी फिजूल है। महल की दासियां ही भोजन पका सकती है। नारा मंत्री की भी जरूरत नहीं है। नारे तो हमारा नारेबाज भी लगा सकता है, वो भी सिर्फ 2 वक्त के भोजन के बदले। आरती मंत्री की भी कोई जरूरत नहीं है। आरती की पुस्तक लाने से भी काम चल जाएगा। कपड़ा मंत्री की जगह कोई दर्जी रख लो तो सस्ता पड़ेगा। ऐसे तो बाकेलाल तुम्हारी भी कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर हमारे महाराज बुद्धि के भी महावीर हैं। महाराज चाहे तो मुझे भी निकाल सकते हैं, पर याद रहे कि विशालगढ़ के सभी संकटों का सामना मैं ही करता हूँ। किसी भी प्रकार का दुर्लभ प्रबंध मेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। मेरी वीरता के फलस्वरूप महाराज के नारे दुश्मन देशों में घुसते हैं और शिव की कृपा से जो मुझे आने वाले संकट का ज्ञान हो जाता है उसका लाभ फिर विशालगढ़ को नहीं मिल पाएगा। क्षमा करें महाराज, बाकेलाल जी का सुझाव बहुत ही अच्छा है, किंतु अगर हमने इस प्रकार छटनी की तो सारी दुनिया में हमारी छवि को गहरा आघात लगेगा। सभी विशालगढ़ का मजाक बनाएंगे, तो आखिर हम करें क्या? तो फिर घंटा बजाओ तुम लोग। बाकेलाल, ये क्या बेहूदी बकवास कर रहे हो तुम? मेरा मतलब है सारी गड़बड़ मंत्रियों के समय पर काम नहीं करने के कारण है महाराज। इसलिए अगर 1 घंटा लगा दिया जाए और हर काम घंटे के अनुसार हो तो कमाई और खर्च के अनुपात को ठीक किया जा सकता है। वाह, क्या योजना है! हम प्रसन्न हुए। सचमुच तुमने ये सिद्ध कर दिया कि अगर हम महावीर हैं तो तुम बुद्धिवीर हो। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज। मैं अभी विशाल घंटे का प्रबंध करता हूं। और फिर महल के सबसे विशाल बुर्ज पर वो घंटा स्थापित होने लगा। घंटे की समस्या तो तुमने हल कर दी, अब बेलन की समस्या का भी कोई हल बता दो बाके। ये घंटा ही आपको बचा सकता है। वो कैसे? महारानी जी को दुर्लभ और अनमोल चीजें को देखने का बड़ा शौक है और ये घंटा अत्यंत पुराना और बेशकीमती है। आप उनको ये घंटा दिखाकर पटाने की कोशिश कीजिए, मगर उनके सामने जाऊं कैसे? वो तो मेरे साथ बेलन खेलने के लिए तैयार बैठी होंगी। जाना तो आपको होगा ही महाराज, क्योंकि देर करने पर महारानी जी का गुस्सा बढ़ता ही जाएगा। देर से दुर्घटना भली। और जब मन मारकर विक्रम सिंह महारानी के कक्ष तक पहुंचे तब, ये लीजिए महाराज ढाल। ये ढाल किस लिए? महारानी जी ने अभी अभी एक मजबूत बेलन मंगवाया है। हे भगवान, रक्षा करना प्रभु। जैसे ही विक्रम सिंह ने कक्ष के अंदर कदम रखा, महाराज सावधान, सुने तो प्रिय। हैया, तुम व्यर्थ में रूठी हुई हो प्रिय। हमारा चांद से कोई लेना देना नहीं है। टन। प्रिय, हमारा विश्वास करो, हम केवल तुमसे प्रेम करते हैं। विश्वास ना हो तो हमारे साथ महल की प्राचीर पर चलो। हमने तुम्हारे सम्मान में एक प्राचीन घंटा लगवाया है जो चारों प्रहर तुम्हारे सम्मान में ही बजेगा। कैसा घंटा? तुम हमारे साथ तो चलो प्रिय, हम तुम्हें दिखाते हैं। ओफ, जान बची। और फिर वाह, ये घंटा कितना विशाल है! इससे विशाल कोई वस्तु तो हो ही नहीं सकती। है महारानी जी, इस घंटे से भी विशाल एक वस्तु है। अरे बाकेलाल, तुम भला इस घंटे से भी विशाल कौन सी वस्तु हो सकती है? इस घंटे से विशाल वस्तु एक हीरा है महारानी जी, जिसका नाम है कोहिनूर। वो देखने में एक चमकती पहाड़ी की तरह दिखता है। अच्छा, उसकी सतरंगी चमक से आसपास का नजारा भी रंगीन हो जाता है। अच्छा, रात को तो उसके झिलमिल प्रकाश से सब कुछ ऐसे चमकता है जैसे कि सितारे। अच्छा,
महाराज मुझे कोहिनूर चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो रानी? कोहिनूर के बारे में बाके ने जो कुछ कहा है वो सब बस सुनी सुनाई बातें हैं। असल में तो हमें ये भी नहीं पता कि कोहिनूर वास्तव में है भी या नहीं। कोहिनूर का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोहिनूर चाहिए, मतलब चाहिए। और जब तक कोहिनूर मिल नहीं जाता मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। घर कुटनी हमारी बेलन को तेल पिलाओ। और नहीं, ये तो फिर से रूठ गई। इसे कहते हैं आग में घी डालना। मुझे पता था कोहिनूर की इतनी प्रशंसा सुनकर रानी उसे मोटे को लाने को जरूर कहेगी। फंस गया मोटे, अब तू फंस गया। महारानी जी ने तो अपनी जगत प्रसिद्ध जिद ठान ली है। महाराज हीरा तो आपको लाना ही होगा, लेकिन ऐसी चीज लाऊं कहां से जिसके बारे में हमें कुछ पता ही ना हो? मेरे विचार में एक इंसान है जो आपकी सहायता कर सकता है, और वो है विकिपीडिया, जो उत्तर पूर्वी घने जंगलों में रहता है और उसके पास संसार की हर दुर्लभ चीजों के बारे में सारी जानकारी है। बाकेलाल, हम अभी प्रस्थान करते हैं और प्रण लेते हैं कि बिना कोहिनूर लिए रानी को शक्ल नहीं दिखाएंगे। फिर तो मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आपका प्रण पूरा हो और आप कभी वापस नहीं लौटें, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां खूंखार नरभक्षी रहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात बाकेलाल जी, सूर्यास्त हो गया है। घंटाली ने अभी अभी घंटा बजाया, परंतु महाराज अब तक नहीं लौटे। चांद निकलने दो, फिर देखते हैं। सूर्यास्त हुए तो 1 घंटे से ऊपर हो गया। ये घंटाली प्रधान मंत्री के दूर का रिश्तेदार तो नहीं? चांद निकल आया। चांद छुपने दो, फिर देखते हैं। बाकेलाल जी, सूर्योदय तो हो गया, महाराज अब तक नहीं लौटे। चाय नाश्ते के बाद देखते हैं। टन टन टन। हाय, ये घंटा तो बिल्कुल सही समय पर बजा है। ये घंटाली एक रात में सुधर गया क्या? और फिर दरबार में, ये तो अत्यंत चिंता का विषय है बाकेलाल। 8 प्रहर गुजर गए, परंतु महाराज अब तक वापस नहीं लौटे। मेरे विचार से अब हमें उनकी खोज में खोजा दल, मेरा मतलब है कि खोजी दल भेज देना चाहिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है महामंत्री जी। महाराज ने प्रण लिया था कि बिना कोहिनूर लिए नहीं लौटेंगे, और कोहिनूर ढूंढने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। फिर भी हमें उनकी खैर खबर तो लेनी ही पड़ेगी। क्या पता वो किसी संकट में फंस गए हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो सेनापति, आखिर उनकी बची खुची हड्डियां तो मंगवानी ही पड़ेगी। अरे बाकेलाल, तुम महाराज को तेरी फूं क्यों नहीं कर देते? महाराज तेरी फूं यंत्र अपने साथ ले गए थे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैं अभी महाराज को फूं करके देखता हूं। संपर्क स्थापित होती ही, तेरी फूं महाराज। कौन बोल रहा है बे? मैं आपका वफादार पालतू बांके। मेरे किसी पालतू का नाम बांके नहीं है। हैं? ये तो मोटा नहीं है। कौन बोल रहा है भाई? अप्पू। कौन अप्पू? अप्पू अपहरणकर्ता। अपहरणकर्ता? तेरे एक प्राणी मेरे कब्जे में है, और अगर तुझे वो जिंदा चाहिए तो तुझे मुझे फिरौती देनी पड़ेगी। ओ तेरी, इसका मतलब मोटे का अपहरण हो गया? क्या सोचने लगे? फिरौती दे रहे हो या मरोड़ दी इसकी गर्दन? इस बात का क्या प्रमाण है कि महाराज तेरे कब्जे में है? अच्छा, तो तेरे पालतू का नाम महाराज है। चाहो तो उससे बात कर लो। ठीक है, मोटे से बात करा। चिंगार! अबे ये तो हाथी है, मुझे मुच्छर से बात करनी है। अबे ये तो रीछ है, मुझे मनुष्य से बात करनी है। कमाल है, कभी हाथी से बात कराता है तो कभी रीछ से तो कभी बिल्ली से। चिड़ियाघर खोल रखा है क्या? अबे मुझे राजा से बात करनी है, राजा से। म्याऊ। दहाड़! तेरी माँ का साकिना का। अबे 2 पैरों और 2 हाथों वाला कोई मनुष्य जैसा प्राणी नहीं है क्या? अच्छा, मनुष्य जैसा। ये लो। ओह मेरे बाप, बंदर नहीं, मुझे मानव की भाषा में बोलने वाले से बात करा। अच्छा, ऐसा बोलना। ये ले, बात कर। हम महावीर हैं महाराज, आप ठीक तो है ना? सालों ने भूखा मार दिया। सुन ली बे अपने पालतू महाराज की आवाज। अब मेरी बात ध्यान से सुन। कट। आज शाम तक अगर तुमने 2 बोरी स्वर्ण मुद्रा, भूरा दर्रा
काले आम के पेड़ पर नहीं पहुंचाई तो समझो तुम्हारे महाराज की गर्दन गई कट। क्या हुआ बाकेलाल? अप्पू अपहरणकर्ता ने मोटे मुच्छड़ मनुष्य महाराज विक्रम सिंह का अपहरण कर लिया है। क्या? ये तो महाराज के बारे में क्या अनर्गल बोल रहे हो बाकेलाल? ओह, ये मैं नहीं बोल रहा था, ये तो अप्पू अपहरणकर्ता बोल रहा था। मैं तो इतना परेशान हो गया था कि होश ही नहीं रहा कि क्या बोल रहा हूं। हाँ, परेशानी तो तुम्हारे चेहरे से टपक रही है। महारानी, महारानी जी, गजब हो गया, महाराज का अपहरण हो गया। अच्छा, चप्पड़ चप्पड़। फिरौती के फिरौती के रूप में 2 बोरी स्वर्ण मुद्रा मांगी है। क्षमा, जरा एक पराठा और लाना। जो आज्ञा महारानी जी। महारानी जी, हम आपको महाराज के अपहरण की सूचना दे रहे हैं और आप पराठा खा रही हैं। तुम लोगों ने मुझे शिकारपुर से लौटी मूर्खा समझ रखा है क्या? मुझे अच्छी तरह पता है ये सब कोहिनूर दही लाने की उनकी चाल है, लेकिन जाकर कह देना उनको कि अगर बिना कोहिनूर लिए वो वापस लौटे तो उनकी खैर नहीं। जैसा आप कहें रानी जी। सूचना देकर हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। महारानी जी, 2 बोरे स्वर्ण मुद्राओं का प्रबंध करो। महामंत्री जी, 2 बोरे स्वर्ण मुद्राओं का प्रबंध करो। सेनापति को आज शाम तक फिरौती की रकम अप्पू अपहरणकर्ता तक पहुंचानी है। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि अप्पू अपहरणकर्ता ने फिरौती की रकम जहां मंगाई है वो स्थान कई खतरनाक जानवरों और नरभक्षियों से भरा पड़ा है, इसलिए वहां कोई वीर ही जा सकता है। मुझे मुझे क्यों? ये काम तो कोई भी कर सकता है। बाकेलाल ठीक कह रहा है सेनापति, ये जिम्मेदारी वाला काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। मगर छोड़ो सेनापति, मगर घोड़े पर लदो और ये लो, इससे तुम्हारी नींद भी खुल जाएगी। छपाक। किंतु तू घोड़े को भी एड़ नहीं लगाएगा, ये काम भी मैं ही कर देता हूं। चल बेटा चालू, ले जा अपने स्वामी को। आज कई माह पश्चात ये मेरी पीठ पर सवार हुआ है। अस्तबल में खड़े खड़े मेरी टांगों में गठिया होने लगा था। अब दिखाता हूं अपनी दौड़ का कमाल। अरे इतनी जल्दी क्या है कमबख्त घोड़े, धीमी गति से चल। चल बेटा बाके, तू भी चल नट्टू नौटंकी वाले की दुकान पर, क्योंकि तुझे चलनी है अब अपनी चाल। बिना फिरौती लिए अप्पू मोटे को छोड़ दे, ये हो ही नहीं सकता। और मोटे की फिरौती कोई अप्पू तक ले जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। इधर मरकब का घोड़ा अप्पू अपहरणकर्ता के क्षेत्र में पहुंच चुका था। ये कमबख्त तो लगाम खींचने पर भी नहीं रुक रहा। अगर इसकी पीठ से कूदा तो हड्डियां टूटेंगी। अब क्या करूं? वन की सीमा भी प्रारंभ हो चुकी है। सोच गई तरकीब। सामने वृक्ष है और उसकी डाल बहुत नीचे है, बस उसे पकड़कर नीचे लटक जाऊंगा। मगर अरे ये क्या, कमबख्त घोड़ा उस डाल के नीचे से निकला ही नहीं। मेरा नाम चालू ऐसे ही नहीं है। अप्पू के पास जाकर जान गंवाने से अच्छा है कूदकर अपनी हड्डियां भी तुड़वा लूं। अरे वाह, नर्म घास पर गिरने की वजह से हड्डियां टूटने से बच गई। हाँ, लेकिन खाल नहीं बचेगी। शेर मर गया, बचाओ बचाओ। रुक जा, तुम मेरा शिकार है। नहीं रुकता तो मत रुक मेरी बला से। मैं कौन सा तेरे पीछे भागता फिरूंगा। मुझे तो मतलब है इन 2 बोरी स्वर्ण मुद्राओं से जो तेरी घोड़े चालू की पीठ पर लदी है। और तेरी, ये तो शेर की खाल में लोमड़ा निकला। धाड़। ओफ, कौन हो तुम? अप्पू? अप्पू कौन? अप्पू अपहरणकर्ता। अप्पू अपहरणकर्ता जिसको मैं फिरौती देने आया था। अच्छा, तो तुझे फिरौती देने भेजा गया है, पर तेरे पास बोरे तो दिख नहीं रहे। कहाँ हैं बोरे? वो तो घोड़े पर लदे हैं। घोड़ा कहाँ है? वो तो जंगल में छूट गया। छूट गया? कैसे छूट गया? बू, शेर पीछे पड़ गया था, अब सांड पीछे पड़ेंगे। मतलब अभी समझाता हूं। चलो भाई, कार्यक्रम इज्जत अफजाई शुरू करो। इज्जत अफजाई क्या होता है? फिरौती नहीं लाने का इनाम। लाओ भाई, लाओ थोबड़ा लाओ। थोबड़वा? ये क्या पहना दिया सिर पर?
इसे ही थोबड़वा कहते हैं। लाओ भाई लाओ, अब क्या मंगवा रहे हो? खुरवा। ठोक दो खुरवा इसके हाथों और पाँव में। ठक ठक आ। लाओ भाई लाओ। अबे अब क्या बचा है? पोछुआ। नहीं, ये इज्जत अफजाई का कौन सा तरीका है? अभी तो एक और चीज बाकी है मेरे दोस्त। क्या? अभी भी कुछ बचा है क्या? हाँ, एक आखिरी चीज बची है और वो है थनवा। बाकेलाल, तेरा सत्यानाश हो, तुझे कीड़े पड़े, तेरे मुंह सुअर चाटे नामुराद। धाड़। अब तू बन गया पूरी गाय। अब दफा हो जा यहां से और जाकर बता देना कि अपने महाराज को जिंदा देखना है तो खाली हाथ ना आए, वरना अगले इज्जत अफजाई इससे भी ज्यादा तगड़ी होगी। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।